सम्राट अशोक की, जिन्हें इतिहास चक्रवर्ती सम्राट और बाद में धर्म अशोक के नाम से जानता है। बहुत समय पहले मौर्य वंश का राज चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी और उनके पोते थे अशोक। बचपन से ही अशोक तेज तर्रार, साहसी और जिद्दी थे। उनके पिता बिंदुसार उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि अशोक का स्वभाव कठोर था। लेकिन उनकी काबिलियत इतनी थी कि हर युद्ध में जीत जाते। जब पिता का देहांत हुआ तो राज सिंहासन के लिए भाई भाइयों में संघर्ष छिड़ा। अशोक ने ताकत और रणनीति से सभी को हराकर सिंहासन पा लिया। इस तरह वे बने मौर्य साम्राज्य के सम्राट। अब अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक। लेकिन उनकी नजर एक राज्य पर टिक गई, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग छोटा था पर स्वतंत्र था और उसने कभी मौर्यों के आगे घुटने नहीं टेके थे। अशोक ने सोचा, अगर कलिंग को जीत लिया तो पूरा भारत उनके साम्राज्य के अधीन होगा। युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में कलिंग युद्ध कहा जाता है। अशोक की विशाल सेना ने हमला किया। महीनों तक खून खराबा चला। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मैदान लाशों से पटा पड़ा था। लाखों सैनिक, औरतें, बच्चे मारे गए थे। नदियां उस खून से लाल थीं। अशोक युद्ध क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्होंने देखा, औरतें अपने पति के शव के पास रो रही हैं, बच्चे अनाथ होकर चीख रहे हैं, बुजुर्ग लाशें ढो रहे हैं। उस दृश्य ने उनका दिल हिला दिया। वो सम्राट, जो तलवार से किसी को भी हरा देता था, उस दिन अपने ही अंदर हार गया। अशोक को समझ आया, ये जीत नहीं, ये सबसे बड़ी हार है। उसके बाद अशोक ने शपथ ली, अब वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, तलवार छोड़कर धर्म अपनाएंगे। तभी से वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। उन्होंने बुद्ध के उपदेश अपनाए, अहिंसा, दया, सत्य और करुणा। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म फैलाया। जगह जगह स्तूप, विहार और शिलालेख बनवाए। उन्होंने आदेश दिया कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, जानवरों को न मारें और शांति से जिएं। उनके शिलालेख आज भी भारत, नेपाल और श्रीलंका में देखे जाते हैं।